नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली की प्रमुख घटनाओं को फटाफट के अंदाज में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं पहली खबर। यूपी में मौसम बदल गया है। अब आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। मंगलवार को पूर्वी यूपी में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के मुख्य स्नान के लिए ब्रजघाट और खादर मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार शाम तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके थे। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा, हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ठंड ने दस्तक दे दी है। कानपुर कमिश्नर ने पुलिस कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने फरियादियों से खुद बात की और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। सिद्धार्थ नगर में एक नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गाजियाबाद में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे तटवर्ती इलाकों के निवासियों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। नोएडा में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह जाने से कई मजदूर घायल हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 नवंबर को बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार को जरूरी बताया। बिहार में 10वीं बोर्ड रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे छात्रों को राहत मिली है। छात्र आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई एक बड़े मामले से जुड़ी है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। मुजफ्फरपुर में एक बैंक डकैती का मामला सामने आया है, जिसमें लुटेरे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई है। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और बचाव के उपाय बताए हैं। छपरा में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मुआवजे की घोषणा की है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 371 दर्ज किया गया। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। साइबर फ्रॉड के जरिए 3000 करोड़ रुपए की ठगी पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और CBI से सख्त कार्रवाई की बात कही है। दिल्ली NCR में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण आने वाले दिनों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से BS4 इंजन वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड लॉन्च किया। यह निजी क्षेत्र को शोध में निवेश के लिए प्रेरित करेगा। 4 नवंबर को दिल्ली में सुबह के समय हल्की धुंध या स्मॉग की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में आज सुबह तकनीकी खराबी के कारण कुछ देरी हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजधानी में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए जल बोर्ड ने नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका काम जल्द शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। धन्यवाद।